गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। अभी अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ जंग चल रही है और इस जंग का असर भारत की रसोई पर भी पड़ने लगा है। अभी हाल ही में देश में कई शहरों में घरेलू गैस एजेंसी यानी एलपीजी वितरण एजेंसी पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई और इनकी कमी, वितरण और सप्लाई उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा एक अधिनियम लागू कर दिया गया, यानी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, जिसे अपन कह सकते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ये लागू कर दिया गया। और इसके तहत सरकार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 जारी किए हैं। तो आज अपन इस जो ECA 1955 के तहत जो आदेश जारी किए गए हैं उन आदेशों की चर्चा करते हैं। दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जारी युद्ध के बीच सरकार ने देश में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले के तहत केंद्र सरकार ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू कर दिया है, जिसके तहत पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, सप्लाई और वितरण को नियंत्रित करने का फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। सरकार इस कानून का इस्तेमाल तब करती है जब देश में ऐसी आपातकालीन स्थिति बन जाए, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना पड़े कि हर नागरिक को उपलब्ध हो सके। इसके तहत व्यापारियों की स्टॉक को सीमित कर दिया जाता है ताकि जरूरी सामान का जमा न कर सके, कालाबाजारी और जमाखोरी रोकी जा सके। इसमें सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद देश की घरेलू रसोई गैस बाधित न हो, आम लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े और इसीलिए तेल कंपनियों को निर्देश दे दिया गया है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को प्राथमिकता दी जाए और कॉमर्शियल की सुविधा को सीमित कर दिया जाए। आइए समझते हैं ये क्या कानून है और इस कानून के कौन कौन से प्रावधान है और इसको जरूरत क्यों पड़ी। तो इस कानून की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अपन देख रहे हैं अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ युद्ध चल रहा है और युद्ध के शुरुआती दिनों में अमेरिका इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला किया गया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी सहित 40 वरिष्ठ अधिकारियों को मार दिया गया। इसके बदले में ईरान ने अमेरिकी बेस, पड़ोसी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस बने हुए हैं, सैन्य बेसों पर हमला किया और इसी क्रम में उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद कर दिया, जिससे तेल और गैस आपूर्ति विश्व के अन्य देशों में होती है, उसको भी बंद कर दिया। इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के 20% तेल का परिवहन मार्ग की इस परिवहन मार्ग से आपूर्ति होती है और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण यहां से गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया गया है और इसीलिए देश में जमाखोरी, कालाबाजारी बढ़ने की आशंका से इस अधिनियम के तहत कुछ आदेश सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। क्या है ये आदेश? केंद्र सरकार ने गैस आपूर्ति के विनियमन करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सरकार ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 जारी किए हैं। इसका मकसद है सरकार को जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम कमी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तुओं में उत्पादन, आपूर्ति और कीमतों को विनियमित करना है। यानी सरकार का कहना है कि इस कदम से देश में ईंधन की सप्लाई को जारी रखना होगा, जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकना होगा और जरूरत के मुताबिक सभी जगह बराबर वितरण सुनिश्चित करना होगा। भारत सरकार का यह आदेश प्राकृतिक गैस को रेगुलेट करने के लिए है ताकि घरों के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस और गाड़ियों के लिए सीएनजी का सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। अधिनियम की धारा 3 यानी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धारा 3 केंद्र सरकार को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति, वितरण को विनियमित करने का अधिकार देती है ताकि उसका समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। आइए समझते हैं इन आदेशों के अन्य प्रावधानों में क्या है। तो एलपीजी की जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के लिए बुकिंग के बीच 25 दिनों को अनिवार्य अंतर कर दिया गया है और आयात की हुई एलपीजी को अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों जैसे हॉस्टल जैसे आवश्यक गैर घरेलू क्षेत्रों के लिए प्राथमिक कर दिया गया है। अन्य गैर घरेलू क्षेत्रों जैसे होटल, रेस्टोरेंट को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन आपूर्ति की समीक्षा एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा और इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और यह समिति वहां पर होटल और रेस्टोरेंट में आपूर्ति की समीक्षा करेगी। उसके बाद उनको प्राथमिकता दी जाएगी। बुकिंग के 2.5 दिन के भीतर ही आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास इन प्रावधानों के तहत किया गया है।
अब वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कमोडिटी इसेंशियल एक्ट 1955 के तहत प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियमन आदेश 2026 जारी किए गए हैं, जिससे कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकी जा सके और आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रण किया जा सके। हालांकि पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि मांग की आपूर्ति के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और रिफाइनरियों को भी एलपीजी के उत्पादन बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे कि वे 25% तक वृद्धि कर सकेंगे। इसमें इनके प्रावधानों के तहत 4 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें घरेलू एलपीजी, पीएनजी यानी पाइपलाइन यानी पाइप नेचुरल गैस, सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो परिवहन में यूज होती है। ये इसमें 100% प्राथमिकता दी गई है। उर्वरक संयंत्र के लिए, उर्वरक उत्पादन के लिए इसमें 70% तक प्राथमिकता दी गई है। चीनी उद्योग विनिर्माण और औद्योगिक उपभोक्ता के लिए 80% तक प्राथमिकता दी गई है और सीजीडी के माध्यम से औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 80% तक प्राथमिकता दी गई है। इस प्रकार से 4 क्षेत्रों को इस प्रावधानों के तहत निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत वस्तुओं और सेवाओं का वितरण, उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इन कमियों आज तक के लिए इतना ही काफी धन्यवाद और इस चैनल को नए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।